शेर का बेटा और स्विमिंग पूल की प्रतियोगिता। एक बार की बात है, जंगल के राजा शेर और शेरनी एक हादसे में मारे जाते हैं। उनका एक बेटा था सिम्बा। सिम्बा जो बहुत ही छोटा था, जिसकी वजह से वो जंगल की भागदौड़ संभालने के काबिल नहीं था। जंगल में कोई राजा न होने के कारण जानवरों को जब भी कोई समस्या होती तो वो सब मिलजुल कर उस समस्या को सुलझा लेते थे। ऐसे में उसी जंगल में रहने वाला बाघ जंगल का राजा बनने की सोच रहा था, जिसके चलते उसने कई कोशिशें की, पर हर बार वो नाकामयाब होता गया। किसी भी जानवर को बाघ का राजा बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यूं ही दिन बीत रहे थे कि अचानक से जंगल में गर्मी ज्यादा हो जाती है, जिसके चलते सारे कुएं और तालाब धीरे धीरे सूखने लगे। जानवर काफी परेशान थे। वहीं दूसरी ओर बाघ जंगल के बीचों बीच एक तालाब था। उसके किनारे अपना ठिकाना बना लेता है और वहां पानी पीने आ रहे जानवरों को रोकने टोकने लगता है। एक दिन सुअर तालाब के पास पानी पी रही थी। ये देख बाघ कहता है, अरे ओ सुअर, और कितना पानी पिएगी? तेरा पेट है या कुआं? अरे ओ बाघ, मैं पानी कम पीऊं या ज्यादा, इससे तेरा क्या जाता है। ये तालाब मेरा है। यहाँ वही पानी पिएगा जो मुझे जंगल का राजा मानेगा। अरे सिम्बा के होते हुए तुम कैसे जंगल के राजा बन सकते हो। वैसे भी ये तालाब सबका है। अरे ओ सुअर, लगता है तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, इसलिए यूं जुबान चला रही है। अब चुपचाप यहाँ से चली जा, नहीं तो तेरी खैर नहीं। ये कहकर बाघ सुअर को वहां से भगा देता है। सुअर भागते हुए जा रही थी कि रास्ते में लोमड़ी और हाथी सुअर को रोकते हुए कहते हैं, अरे सुअर, कहाँ भाग रही हो? तुम क्यों इतनी परेशान हो? सुअर हाथी को सारी बात बताती है। अरे उस बाघ की ये मजाल कि वो हमें पानी पीने से रोक रहा है। तुम परेशान न हो, हम सब जाकर उससे बात करते हैं। यूं हाथी बोल ही रही थी कि वहाँ सिम्बा और हिरन आते हैं और वो सब मिलकर तालाब के पास जाते हैं और वो पानी पीने लगते हैं। अरे वाह, कितना ठंडा पानी है। इस तेज गर्मी में ये ठंडा ठंडा पानी पीकर तो मजा आ गया। अरे सिम्बा, चलो थोड़ी देर पानी में खेलते हैं, मजा आ जाएगा। अरे सिर्फ तुम दोनों ही क्यों, मैं भी पानी में खेलूंगी। यूं वो तीनों तालाब में उतर ही रहे थे कि वहां बाघ आता है। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग मेरे तालाब में खेल रहे हो। चलो निकलो यहाँ से। अरे ओ बाघ, ये तालाब तेरे बाप का नहीं है जो तू हमें रोक रहा है। ये सुनकर बाघ को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, तेरी ये मजाल कि तू मेरे साथ यूं ऊंची आवाज में बात कर रही है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। यूं बाघ हाथी पर हमला करने ही वाला था कि हिरन उसे रोकते हुए कहती है, अरे बाघ रुको रुको, शांत हो जाओ। देखो इस समस्या को हम बैठकर भी सुलझा सकते हैं। क्यों बेकार में अपनी ताकत गवाए, बताओ तो। अरे ओ हिरन, तू कब से इतनी समझदारी की बातें करने लगी? मैं तो सोच रहा था कि तू एक नंबर की बुद्धू है, बुद्धू। ये सुनकर हिरन अपने मन में सोचती है, अरे ओ घमंडी बाघ, बुद्धू होगा तू और तेरा बाप और तेरी पूरी खानदान। बड़ा आया मुझे बुद्धू कहने वाला। आज तक मुझे किसी ने बुद्धू नहीं कहा, यहाँ तक कि मेरे पति ने भी नहीं। अरे ओ हिरन की बच्ची, किन ख्यालों में खो गई? ये बाघ इतनी सारी बातें कर रहा है और तू चुपचाप खड़ी उसका मुंह देखे जा रही है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, चलो छोड़ो ये सब बातें। बाघ, तुम जंगल के राजा बनना चाहते हो और हमें पानी की ज़रूरत है। इसका एक ही हल है, स्विमिंग पूल रेस। तुम्हारे और सिम्बा के बीच स्विमिंग की प्रतियोगिता रखते हैं। जो कोई भी इस प्रतियोगिता में जीतेगा वो जंगल का राजा बनेगा। स्विमिंग रेस, और वो भी इस पिल्ले के साथ? ये पिल्ला तो रेस शुरू होने से पहले ही हार जाएगा। अरे कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तो वक्त ही बताएगा।
पहले तुम ये बताओ कि तुम रेस के लिए तैयार हो कि नहीं। मैं तैयार हूँ। अगर सिम्बा हार गया तो मैं इस जंगल का राजा बनूंगा और तुम में से कोई भी इस तालाब से पानी नहीं पिएगा। कहो मंजूर है? ठीक है, हमें मंजूर है। तो फिर कल प्रतियोगिता होकर रहेगी। ये कहकर सब वहां से चले जाते हैं। अरे जोश में आकर हमने उस घमंडी से स्विमिंग रेस की तो बात कर ली, पर सिम्बा जीतेगा कैसे? ये तो बहुत छोटा है। हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। अब हम क्या करें? यूँ सब सोच में पड़ जाते हैं कि तभी लोमड़ी को एक ख्याल आता है और वो अपना ख्याल बाकी जानवरों को सुनाती है। ये सुनकर सारे जानवर हंसने लगते हैं। अगले दिन सुबह लोमड़ी ढेर सारा मांस लेकर बाघ के पास जाती है। अरे लोमड़ी, इतना सारा मांस किसके लिए है? आप ही के लिए महाराज। बाघ लोमड़ी के मुंह से महाराज की बात सुनकर खुश हो जाती है। वैसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो सिम्बा स्विमिंग रेस हार जाएगा। आप ही इस जंगल के राजा बनोगे। इसी खुशी में मैं आपके लिए ये ढेर सारा मांस लाई हूँ। लोमड़ी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे जंगल में तुम एक ही हो जो बहुत समझदार हो। लोमड़ी अपनी मीठी मीठी बातों में बाघ को फंसाकर उसका लाया हुआ मांस खिला देती है। बाघ स्विमिंग रेस के लिए निकल पड़ता है। सिम्बा भी रेस के लिए तैयार था। जैसे ही रेस शुरू होने वाली थी कि बाघ के पेट में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? असल में लोमड़ी ने बाघ के खाने में पेट दर्द की दवा मिला दी थी। प्रतियोगिता शुरू होते ही पेट दर्द की वजह से बाघ तैर नहीं पाता है और सिम्बा रेस जीत जाता है। ये देखकर सारे जानवर खुश हो जाते हैं। बाघ पेट दर्द के मारे बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। जानवर सिम्बा की अच्छी से देखभाल करने लगे। दिन बीत दे गए। सिम्बा बड़ा होकर जंगल का राजा बनता है और एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभा